हेलो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24 और मध्य प्रदेश से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन मेरा मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत। और हेडलाइंस के बाद नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्चुअल समिट में 7 समझौते हुए हैं। वहीं विजय माल्या के प्रत्यर्पण में एक और अड़चन आई है। वहीं केरल में हथनी की मौत पर पूरे देश में गम और गुस्सा देखा जा रहा है। देश में कोरोना रिकवरी रेट करीब 48% तक बढ़ चुकी है। अब बात करेंगे गेहूं उत्पादन की। तो मध्य प्रदेश में इस बार रिकॉर्ड गेहूं उत्पादन हुआ और सरकार ने दावा किया है कि किसानों से खरीदे गेहूं का 96% गेहूं का सुरक्षित भंडारण भी कर दिया गया है। लेकिन निसर्ग तूफान के चलते मौसम बदला तो प्रदेश भर से किसानों की मेहनत पर फिरे पानी की तस्वीरें सामने आने लगी। इन्हीं तस्वीरों को आधार बनाकर विपक्ष ने सरकार की घेराबंदी कर दी। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने वक्त रहते व्यवस्थाएं नहीं की, जबकि सरकार का दावा है कि किसानों को कोई भी नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। अरब सागर से उठे निसर्ग चक्रवात ने एमपी में भी जमकर कहर ढाया। निसर्ग के असर से मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश हुई, जिसने शासन प्रशासन के उन तमाम दावों की पोल खोलकर रख दी जिसमें ये कहा जा रहा था कि किसानों से खरीदे गए गेहूं का सुरक्षित भंडारण कर दिया गया है। प्रदेश भर से गेहूं के भीगने की तस्वीरें सामने आई। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं खंडवा, हरदा, खरगोन, विदिशा, कटनी और सागर में हजारों क्विंटल गेहूं बारिश में भीग गया। शासन प्रशासन ने वक्त रहते खुले में पड़े अनाज की सुध नहीं ली, जिसका नतीजा सामने है। सीहोर, पन्ना और दमोह की मंडियों में भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई, जहां किसानों की मेहनत पर पानी फिरता नजर आया। अब इन्हीं तस्वीरों पर सियासत भी शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने निसर्ग चक्रवात की चेतावनी और उसके असर से प्रदेश में बारिश के अलर्ट को नजरअंदाज किया। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने भी वीडियो शेयर कर सरकार पर बद इंतजामी के आरोप लगाए। शिवराज सिंह जी, आप क्यों किसानों से बदला लेने पे तुले हो? हमने आग्रह किया बार बार, उसके बाद भी आप नहीं चेते। आपको राजनीतिक द्वेष भाव दिखा। इस बरसात में किसानों का जितना अनाज खराब हुआ वो अद्भुत है, अकल्पनीय है। इतना दर्द किसानों को इससे पहले कभी नहीं मिला। इधर सरकार का दावा है कि किसानों से खरीदे गए गेहूं का 96% गेहूं गोदामों तक पहुंचा दिया गया है। बारिश के कारण भीगे गेहूं को लेकर उन्होंने कहा कि बाहर रखा गेहूं किसानों की समस्या नहीं है, उसे हम खरीद चुके हैं। वहीं सीएम शिवराज सिंह ने भी किसानों को भरोसा दिलाया है कि किसानों को कोई नुकसान नहीं होने देंगे। 5-6 जिले हैं जहां पर के गेहूं की खरीद अभी रनिंग में है, चूंकि यहाँ कोरोना के कारण से लेट खरीद 1 महीने की थी। जहाँ तक आपने किसानों की समस्या की बात बताई, तो ये किसानों की समस्या नहीं है। किसान ने तो गेहूं बेच दिया और हमने खरीद लिया, इसलिए किसान निश्चिंत रहे। उसका गेहूं खरीद लिया, उसका भुगतान हो गया, उसके खातों में डाल दिया। जिनके में नहीं डला है उनके में डाल देंगे। प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हो रही है, बारिश और जारी रह सकती है, लेकिन आप चिंता मत ना करें, इससे किसान को कोई नुकसान नहीं होने देंगे। ये बात सही है कि कुछ गेहूं बाहर रखा हुआ है, अभी सबका भंडारण नहीं हुआ है। हमारी पूरी कोशिश है कि हम नुकसान ना होने दें, और किसान का तो नुकसान होगा ही नहीं। हम काहे के लिए, सरकार है, आपका पैसा आपके खाते में आएगा। प्राकृतिक एक तरह से इसको मान सकते हैं कि प्रकृति का इसलिए हमारे ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन हाँ, मध्य प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में सतर्क है। क्यों निश्चित रूप से खुले में थे, लेकिन उसके ऊपर भी हमने बरसाती ढकवाई है और किसानों के ट्रैक्टरों पे बरसाती ढकवाई है। किसान भी मिलकर, किसान और प्रशासन शासन मिलकर उसको जितना कम से कम नुकसान हो सकता है वो कर रहे हैं। सरकार के भले ही अपने दावे हैं, लेकिन सच्चाई इन तस्वीरों में नजर आ रही है। बर्बादी तो हुई है। अगर वक्त रहते किसानों के उत्पादन का सुरक्षित भंडारण और परिवहन हो जाता तो अन्नदाता की मेहनत पर यूं पानी नहीं फिरता। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।
मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में अगले 24 घंटों के लिए फिर से ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। पहले जहां प्रदेश के 18 जिलों में अलर्ट था, वहीं अब 27 जिलों में भारी बारिश और कुछ जिलों में अति भारी बारिश की चेतावनी दे दी गई है। प्रदेश की रीवा, सीधी, सिंगरौली, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडौरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, विदिशा, रायसेन, सीहोर, भोपाल, होशंगाबाद, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, देवास और अशोकनगर जिले में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। इंदौर की बात करें तो यहां जमकर बारिश भी हुई है। बुधवार को शहर का तापमान भी घट गया। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो इंदौर में अगले आने वाले कुछ दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। तो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इंदौर, भोपाल और खरगोन की। आप देख सकते हैं किस तरह से आज झमाझम बारिश हुई है। माना यही जा रहा है कि निसर्ग चक्रवात के कारण मध्य प्रदेश में भी इसका असर हुआ है और मौसम केंद्र ने 27 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है और इसे लेकर के ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। यदि हम मालवांचल की बात करते हैं या वेस्टर्न मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो वहां पर बारिश की अभी भी संभावनाएं बढ़ी हुई है। हैवी से वेरी हैवी रेनफॉल कई क्षेत्रों में हमें प्राप्त हो सकती है। साथ ही साथ थंडरस्टॉर्म्स की भी स्थिति है। गस्टी विंड्स भी हमारे यहाँ देखी जा सकती हैं। विंड स्पीड ज्यादा से ज्यादा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। तो 27 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से और इसके साथ ही ये ऑरेंज अलर्ट है। अलग अलग जिलों की डिटेल्स आप ग्राफिक्स के जरिए देख सकते हैं कि ये वो जिले हैं जहां पर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें, आज अगर इंदौर की बात करें, भोपाल की और खरगोन की, तो आज यहां ऐसे भी भारी बारिश देखी गई है और आने वाले कुछ दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। ये भी मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। तो जैसा कि माना जा रहा था कि मुंबई और गुजरात के तटों से जब निसर्ग चक्रवात टकराएगा तो मध्य प्रदेश में भी इसका असर देखने को मिलेगा और हुआ भी ऐसा ही। मध्य प्रदेश के 27 जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है, मौसम का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और ज्यादा जानकारी देने के लिए रुक करेंगे भोपाल का हमारे सहयोगी सुधीर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सुधीर, जैसा कि माना जा रहा था, आशंका जताई जा रही थी कि निसर्ग का असर मध्य प्रदेश में भी होगा, हुआ भी ऐसा ही। पहले 18 जिलों में अलर्ट जारी किया गया और अब 27 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं निसर्ग जो चक्रवात था उसका असर पूरे मध्य प्रदेश में देखने को मिला है और मौसम विभाग ने जो 24 घंटे पहले 18 जिलों का जो अलर्ट था वो उस अलर्ट के मद्देनजर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश भी हुई और भारी बारिश जो है पिछले अगर 24 घंटे के दौरान देखें तो मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भोपाल सहित हुई है और अगले 24 घंटे के दौरान एक बार फिर से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के 27 ऐसे जिले हैं जहां पर मौसम विभाग को लगता है कि भारी बारिश यहां पर हो सकती है, लिहाजा ऑरेंज अलर्ट यहां के लिए मौसम विभाग ने जारी किया है। शहडोल संभाग, रीवा संभाग की अगर बात किया तो यहां पर भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। इसके अलावा भोपाल और उसके आसपास में भी अगले 24 घंटे के दौरान भारी बारिश हो सकती है, ये मौसम विभाग का अनुमान है। प्रदेश के जो दूसरे हिस्से हैं, खासकर अगर बुंदेलखंड और चंबल की बात करें तो पिछले 24 घंटे के दौरान यहां पर बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई थी, पर लेकिन जो माहौल था यहां का वो पूरी तरह शुष्क बना हुआ था, सूखा बना हुआ था, लिहाजा जो चक्रवात का असर था इन इलाकों में काफी ज्यादा कम देखने को मिला है। पर लेकिन अगर बात की जाए तो महाकौशल सहित जो रीवा और शहडोल संभाग है वहां पर अगले 24 घंटे में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और आने वाले 1-2 दिन तक लगभग इसी तरीके के मौसम के बने रहने के आसार जो है मौसम विभाग की ओर से जताए गए हैं। आकांक्षा, सुधीर, बारिश तो हो रही है लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो बिक्री केंद्र, उपार्जन केंद्र है वहां पर अभी भी गेहूं खुले में रखा हुआ है। सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं, एक किसान का गेहूं जरूर खरीदा जाएगा, लेकिन सवाल यह नहीं है कि खरीदा जाएगा, किसानों के अकाउंट में पैसे भी ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, लेकिन उनकी जो मेहनत है वो तो पानी में बह जाएगी।
देखिए, निश्चित तौर पर इस भारी बारिश के बाद में बड़ी तबाही, कम से कम कहना होगा कि फसल उपार्जन को लेकर मध्य प्रदेश के अंदर ये सरकार ने एक और जहां पर कल तक अपनी पीठ थपथपा रही थी मध्य प्रदेश के अंदर 1 करोड़ से 1.25 लाख से ज्यादा जो गेहूं उपार्जन को लेकर की जो देश में सबसे बड़ा रिकॉर्ड मध्य प्रदेश सरकार ने बनाया है, वहीं पर अब संभावना इस बात की जता रही है कि मध्य प्रदेश के अंदर गेहूं सड़ने की कगार पर कहीं रिकॉर्ड न बना दे। जिस तरीके से भारी बारिश मध्य प्रदेश के कई जिलों में हुई है, उसके बाद में उपार्जन केंद्रों पर जो खुले में गेहूं पड़ा हुआ था, उसके बाद में मध्य प्रदेश के अंदर करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। और करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका नहीं है केवल, बल्कि जिस समय मध्य प्रदेश में, या कहना चाहिए पूरे देश दुनिया के अंदर, प्रवासी मजदूरों के सामने खाने का संकट और ऐसे समय सरकारी अनाज की बर्बादी, ये निश्चित तौर पर कहना कि जिम्मेदारों की एक बड़ी लापरवाही बताती है। मध्य प्रदेश के अंदर जब सरकार को भंडारण की व्यवस्था गेहूं उपार्जन के साथ साथ करनी चाहिए थी, उस समय प्रदेश सरकार की ओर से कोई समुचित व्यवस्था नहीं की गई। प्रदेश सरकार के जो मंत्री थे, जो नागरिक आपूर्ति है, उनकी यह जिम्मेदारी बिल्कुल बनती थी निश्चित तौर पर कहना कि उपार्जन समय पर कराया जाए, पर लेकिन प्रदेश सरकार के सामने जब मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था, आकांक्षा और आशंका जताई थी कि मध्य प्रदेश के अंदर भी जो चक्रवात है उसका असर साफ देखा जा सकता है। तैयारियां प्रदेश की ओर से बिल्कुल नहीं की गई थी। हालांकि मुख्यमंत्री ने यह कहा कि किसानों का नुकसान नहीं हुआ है, पर लेकिन कई मंडियों के बाहर अभी भी किसानों की लंबी लाइन लगी है, जिनके वीडियो कांग्रेस के नेताओं के द्वारा जो सोशल मीडिया पर जारी भी किए जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने न केवल ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, बल्कि किसानों का जो गेहूं गीला हुआ है उसको भी खरीदने की मांग विपक्षियों द्वारा उठाई जा रही है। सरकार भले ही यह दावा करे कि केवल उपार्जन केंद्रों पर गेहूं का नुकसान हुआ है, पर लेकिन किसानों के भी नुकसान की खबरें प्रदेश भर से सामने निकल कर आई। और आज हमने दिन भर अपनी तस्वीरों में दिखाया था कि किस तरीके से उपार्जन के बाद में खुले में जो गेहूं था वो बारिश की वजह से पूरा बुक गया, और समय रहते अगर इनके इंतजाम नहीं किए जाएंगे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं यह गेहूं सड़ता हुआ भी आगे नजर आएगा। वहीं पर कुछ जिलों में किसानों की लंबी लंबी कतारें जो गेहूं उपार्जन केंद्र के बाहर लगी हुई थी, उनके गेहूं के भीगने की भी खबर सामने निकल कर आई है, जिससे कोरोना संकट के दौरान किसानों के सामने एक बड़ी मुश्किल जो है वो इस बारिश के चलते कहीं ना कहीं सामने खड़ी होती नजर आ रही है। बिल्कुल सुधीर, बड़ी बात यह भी है कि अभी मानसून की शुरुआत नहीं हुई है। निसर्ग का असर ही है ये कि अभी से ही सरकार ने जितने दावे किए थे उनकी पोल खुलने की शुरुआत हो गई है। देखने वाली बात हो गई कि मानसून आते तक कितनी कुछ व्यवस्था की जाती है सरकार की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे राज्यसभा चुनाव की। तो मध्य प्रदेश में 19 जून को राज्यसभा की 3 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग जारी है। वोटों के गणित के हिसाब से 2 सीट बीजेपी और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाती नजर आ रही है, लेकिन इसके बाद कांग्रेस 3 में से 2 सीटें जीतने का दम भर रही है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का कहना है कि कांग्रेस 2 सीट जीत रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि राज्यसभा चुनाव के साथ बीजेपी को सरकार को लेकर भी खतरा है। बीजेपी किसी तरह राज्यसभा की 2 सीट जीत भी गई तो सरकार को लेने के देने पड़ने वाले हैं। पलटवार में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि चुनाव की चिंता वो करे जिन्हें राज्यसभा में 1 सीट मिलने वाली है। अगर इन्होंने राज्यसभा की सीट बचा ली भारतीय जनता पार्टी ने, जिसकी उम्मीद कम है, तो ये मान के चलिए कि बाद में इनकी सरकार को लेने के देने पड़ जाएंगे। राज्यसभा चुनाव के लिए किसी तैयारी की आवश्यकता नहीं है। दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जो भरी हैं वो दोनों जीतने वाली हैं। अब सवाल उनका है जिनके 2 में से 1 जीतना है, वो जाने, उनका काम जाने। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन का बड़ा साइड इफेक्ट हुआ है। मध्य प्रदेश युवा आयोग की जो रिपोर्ट सामने आई है उसके अनुसार लॉकडाउन के कारण प्रदेश में 12 से 15 लाख युवाओं के बेरोजगार होने का दावा किया गया है। आयोग के मुताबिक ट्रैवल और टूरिज्म के क्षेत्र में सबसे अधिक नौकरियां गई है। कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल सेक्टर में कर्मचारियों को भी झटका लगा है। युवा आयोग के सदस्य के मुताबिक बेरोजगारों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। वहीं इस मामले में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी और मंदी बढ़ी है, लेकिन अब सरकार सबको मैनेज करने पर तुली हुई है। लगभग मध्य प्रदेश का आंकड़ा 12 से 15 लाख, मैं कहता हूं कि ये तो हमने अभी प्राइमरी फेज पे कराया है। जब इसको हम आंकड़ों के आधार पर लेके जाएंगे तो ये और अधिक, कम से कम 20 से 25 लाख नौजवान ऐसे हैं जो बेरोजगारी के कगार पर आए। युवा आयोग का ये सर्वे भी पूरा नहीं हुआ है। 12-15 लाख नहीं, और इससे बहुत ज़्यादा युवा बेरोजगार होंगे। सरकार, मैं समझता हूँ कि सबको मैनेज करने में फेल हो गई, पूरी तरह से नाकाम है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरा होने पर बीजेपी जनता को केंद्र की उपलब्धियां बताने जा रही है। कोरोना महामारी के चलते इस बार उपलब्धियां गिनाने का काम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा। इसके लिए बीजेपी हर बूथ पर डोर टू डोर अभियान चलाएगी, जिसके तहत कार्यकर्ता लोगों के घर घर जाकर पीएम मोदी के 1 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों का बखान करेंगे। बीजेपी की भोपाल जिला इकाई ने आज वर्चुअल रैली की तैयारियों को लेकर प्रदेश कार्यालय में एक बैठक की, जिसमें तय हुआ कि हर बूथ पर कम से कम 100 घरों में कार्यकर्ता पहुंचेंगे। बीजेपी ने 10 करोड़ परिवारों को कवर करने का लक्ष्य रखा है। अभियान में बीजेपी कार्यकर्ताओं के अलावा समाज के अलग अलग वर्ग के 350 से ज्यादा लोगों को हर वर्चुअल रैली में जोड़ा भी जाएगा। भोपाल जिले की 3 बड़ी वीडियो कॉन्फ्रेंसेस होनी है। उस हेतु भोपाल भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के योद्धाओं को आज यहाँ बुलाया गया था। पार्टी के आगामी कार्यक्रम हेतु नीचे बूथ स्तर तक के कार्यक्रम में पार्टी की योजनाएं नीचे तक कैसे उतरेंगी, इसकी संरचना आज हम सब लोगों ने की है। मध्य प्रदेश में कोरोना से रिकवरी रेट भले ही बड़ा हो, लेकिन संक्रमण की रफ्तार थमती नहीं दिख रही है। राजधानी भोपाल में ही आज 52 नए मामले सामने आए हैं। इनमें 10 केस कोटरा सुल्तानाबाद से हैं, तो वहीं 10 मरीज हॉटस्पॉट ऐशबाग के एसएएफ की 25वीं बटालियन से 3 केस, 2 मामले बरखेड़ी और 1 पॉजिटिव मरीज बैरागढ़ के मच्छी मार्केट में मिला है। अब भोपाल में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1624 हो गई है। वहीं 61 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। रिकवरी की बात करें तो चिरायू अस्पताल से आज 34 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। बुधवार को एक दिन में सबसे ज्यादा 58 केस सामने आए थे, जिसमें पर्यटन विकास निगम का एक अधिकारी भी शामिल था, जो 20 दिन से होटल पलाश में रुका था। वहीं बैरागढ़ की एक नर्स भी थी, जो 5 दिन में 50 लोगों के संपर्क में आई थी। भोपाल में लॉकडाउन में जो ढील दी गई है और बाजार खुलने के जो नतीजे हैं, अब वो सामने आने लगे हैं। बीते 4 दिन में 195 नए केस सामने आए हैं। हमीदिया अस्पताल के रेन बसेरा में 4 मरीज मिलने के बाद हड़कंप मच गया, क्योंकि यहाँ 70 लोग हर रात रुकते हैं। मध्य प्रदेश की खबरों की सरपट अंदाज में। किसानों को फसल कहीं भी बेचने की छूट देने के फैसले को केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग दाम मिलने की समस्या से राहत मिलेगी। वहीं चीन के साथ सीमा विवाद पर उन्होंने कहा कि चीन जैसा व्यवहार करेगा, भारत उसकी आक्रामकता के साथ उसे जवाब देने के लिए सक्षम है। ग्वालियर जिले की ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के करीब 5000 वोटर्स ने उपचुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। मतदाताओं ने अपने घरों पर पोस्टर चस्पा किए हैं। इन पर लिखा है कि जब विकास ही नहीं किया गया तो वोट क्यों दे। जिसके बाद आनंद फानंद में पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल लोगों को मनाने के लिए पहुंचे। मध्य प्रदेश में रेत खदानों में अब मशीनों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि उनकी जगह मजदूरों से काम कराया जाएगा। ट्रकों में लोडिंग भी मजदूर ही करेंगे। लॉकडाउन में काम धंधा बंद होने के कारण मजदूरों को रोजगार देने के लिए सरकार ने यह फैसला किया है। जबलपुर हाईकोर्ट ने शराब ठेकेदारों की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें 2 विकल्प देकर कोई एक विकल्प चुनने की आजादी दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि जिन्हें नई नीति मंजूर है वो दुकानें खोलें, और जिन्हें नई नीति नामंजूर है उन पर सरकार कार्रवाई नहीं करेगी। ऐसे ठेकेदारों को शराब दुकान सरेंडर करनी पड़ेगी। इनके लिए सरकार नए टेंडर भी कर सकेगी। ग्वालियर देहात थाना चिनौर के सभी पुलिसकर्मियों को क्वारंटीन किया गया है। थाने के सभी पुलिसकर्मियों के ब्लड सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं। इस थाने में भोपाल से आए एक आरक्षक ने लॉकडाउन के दौरान ड्यूटी की थी। जब वो भोपाल लौटा तो वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। ग्वालियर में लॉकडाउन का उल्लंघन और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं किए जाने के मामले में पुलिस ने भारतीय मजदूर संघ के 6 पदाधिकारियों और 200 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले ऑटो रिक्शा चालकों की मौजूदगी में प्रदर्शन किया गया था। एमपी लौटे मजदूरों को रोजगार देने के लिए किए जा रहे सर्वे की तारीख बढ़ाकर अब 6 जून कर दी गई। ये सर्वे 27 मई से शुरू हुआ था। सीएम शिवराज ने दूसरे राज्यों से लौटे श्रमिकों का सर्वे कर रोजगार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। श्रम विभाग ने सभी कलेक्टरों को अभियान सुचारू रूप से चलाने की कार्य योजना बनाकर भेजी है। बड़वानी जिले से मजदूर काम के लिए गुजरात वापस जाने लगे हैं। बकायदा वहां काम करने वाली कंपनियों की तरफ से बसें भी भेजी जा रही है। मजदूरों ने कहा है कि भूखे मरने से अच्छा है कि हम काम पर फिर से लौट जाएं। यहाँ कुछ काम नहीं है। मजदूरों की इस पीड़ा से सरकार के दावों की पोल खुलती दिख रही है। किसानों के साथ उपेक्षा के मामले थम नहीं रहे हैं। ताजा मामला मुरैना कलेक्टर कार्यालय में देखने को मिला, जहां अंबा तहसील के श्यामपुर से आए 200 से ज्यादा किसानों को आवेदन देने के लिए भीषण गर्मी में घंटों इंतजार करना पड़ा।
जबलपुर रेल मंडल अवैध वेंडर्स पर रोक लगाने के लिए नई कवायद करने जा रहा है। रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में सामग्री बेचने वाले लाइसेंसधारी वेंडर्स को आइडेंटिटी के लिए QR कोड वाले परिचय पत्र दिए जाएंगे। QR कोड वाले वेंडर्स के परिचय पत्र में उसकी पूरी कुंडली होगी। प्रयोग सफल हुआ तो इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। RTI से जानकारी मिलने की खबर तो आपने खूब सुनी होगी, लेकिन मध्य प्रदेश में RTI लगाने से पीने का पानी मिल गया है। ये मामला रीवा के नेवरिया दलित बस्ती का है, जहां लोगों को पेयजल के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती थी। कल आधी रात में PHE के अधिकारियों ने यहां हैंडपंप लगा दिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।